डिफरेंस याद रखेंगे। इसी को विशिष्ट चालकत या चालकता भी कहते हैं, कंडक्टिविटी इसको कहते हैं, उसको नहीं कहते कंडक्टिविटी इसको। यहाँ पर था प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसमें क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध जो कि वो से शो किया के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। थोड़ा के ऐसे होता है, स्ट्रेट ऐसे कर देते हैं, कप्पा पढ़ते हैं इसको, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। जो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं और कप्पा से डिनोट करते हैं। के को इस तरह से बनाते हैं, जब ये अपर लाइन थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देते हैं, इसको कप्पा कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो इतने में कोई डाउट नहीं होगा सभी को और ये बात समझ में आती भी होगी। अब बात करते हैं इसके बाद की हेडिंग है सेल कांस्टेंट, मतलब सेल स्थिरांक। एक लाइन से सारी हेडिंगें होती जा रही हैं, तो देखते हैं इसमें भी सेल कांस्टेंट क्या है। सेल कांस्टेंट मतलब सेल स्थिरांक। इसमें बताया गया, कुछ बुक्स में इसको एक्स से डिनोट कर दिया गया है, कुछ में के से। कांस्टेंट है, किसी से भी शो कर सकते हैं। जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एल से शो किया गया। क्रॉस सेक्शन एरिया, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को ही, रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। एक्स से डिनोट कर दिया गया जनरली। और एल अपॉन में ए को कप्पा अपॉन में सी या जी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये कैसे आया, पीछे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल रो एल अपॉन में ए, तो इसको ऐसे ही रहने दें, ये हो गया आर अपॉन में रो। क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रो सेम वही ऊपर आ जाएंगे। इससे एक बेनिफिट हुआ कि इस पूरे को हम लोग कहते हैं कप्पा, इस पूरे को कहते हैं कंडक्टेंस, स्मॉल कैपिटल सी से डिनोट कर दें या जी से। तो ये फॉर्मूला कैसे कप्पा अपॉन सी बना ये भी समझ गए होंगे आप, ठीक। तो फॉर्मूले थोड़े न्यूमेरिकल यूज होंगे, बाकी डेफिनेशन तो इसी से बन जाएगी। फिर इसके बाद एक हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्ट। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है जिसको किसी भी सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस करने पर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो आयनों में टूटकर जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। उस पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट, उस प्रोसेस को जिसमें आयनाइज होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसको कहा गया है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन और विद्युत अपघट्ट में अंतर है। विद्युत अपघट्ट किसी पदार्थ को कहा गया है जो आयनों में टूट सकता है, और ये तो विद्युत अपघट्ट हो गया। विद्युत अपघटन, कोई पदार्थ आयनों में टूटकर विद्युत धारा का प्रवाह करता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन में आता है। इसमें कुछ कंडीशनें बताई थी, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये हम लोग जनरली याद ही करेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि कोई सब्सटेंस कैसे डिजॉल्व हो रहा है, कितने टाइम में डिजॉल्व हो रहा है, कितनी जल्दी ब्रेक हो रहा है उसमें। जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग और वीक की कंडीशनें याद रखनी, किसको स्ट्रांग कहा गया, किसको वीक कहा गया। इसके बाद एक हेडिंग है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इसको हम बिल्कुल कंडीशन पर समझ लेते हैं। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा होगा, कंडक्टिविटी पास हो रही होगी उससे। तो जब कोई भी पदार्थ होगा, किसी भी विलयन में पदार्थ की एक मोल के द्वारा, किसके, एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब जो भी हम लोग कह सकते हैं द कंडक्टिविटी होगी ऑफ ऑल द प्रोड्यूस्ड
व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ये कह सकते हैं मतलब जब कोई भी कंडक्टिविटी ऑल सोर्स से जो प्रोड्यूस हो रही होगी, जितने भी उसके सोर्स होंगे, सोर्स आयंस ही होंगे, इलेक्ट्रोलाइट है तो, और उसके कितने मोल लेंगे 1 मोल, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल ले लें और 1 मोल को डिजॉल्व करने पर वो जितने आयन देगा उन आयनों से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मतलब किसी पदार्थ के 1 मोल के द्वारा जितने भी आयन उपलब्ध कराए गए उन आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कह दिया गया। तो इक्विवेलेंट किसको कहा गया? इक्विवेलेंट में 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक कह दिया गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब जब किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो भी प्रोड्यूस्ड आयन होंगे उनसे पास होने वाली कंडक्टिविटी को ही हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। तुल्यांक इसको कैपिटल लैम्डा एम से शो करते हैं। ये लैम्डा कैपिटल है, ये किस तरह बनता है, वो स्मॉल लैम्डा होता है। ठीक, तो कैपिटल लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और इसको कैपिटल लैम्डा ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट से, और इसका एक फार्मूला बताया गया है लैम्डा एम का कंसंट्रेशन के फॉर्म में या कप्पा फॉर्म में। इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज है, लैम्डा एम इक्वल कप्पा अपॉन में यहाँ सी होती है, सी मतलब कंसंट्रेशन। अगर मोलरता है तो मोलर कंसंट्रेशन हो गई, नॉर्मलता है तो लैम्डा ई क्यू जब लिखेंगे हम लोग तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला सब कुछ सेम होगा लेकिन कंसंट्रेशन जो होगी वो नॉर्मलिटी में आ जाएगी, तुल्यांक चालकता हो जाएगा। अच्छा, दोनों में जब रिलेशन पूछते हैं तो दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दिया जाए। मोलर चालकता से इक्वेशन है, एक तुल्यांक चालकता से आई। जब दोनों को हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर 1000 के कप्पा फिर 1000 इंटू कप्पा अपॉन में एन, ये से पूरा कैंसिल, ये एक आ गया एन अपॉन में एम। और एक फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मतलब एन अपॉन में एम इक्वल कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, इस पूरे को वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। तो जो मोलर चालकता है वो कुछ इस तरह से कह देते हैं, एक रिलेशन आ जाता है। न्यूमेरिकल में थोड़ा